हेलो एंड वेलकम टू ऑल। मैंने आप में से बहुत लोगों के कमेंट्स पढ़े और मैक्सिमम लोगों का एक ही सवाल है, इस फेस वॉश से पिंपल जाएगा क्या? मैम, पिंपल के लिए कोई फेस वॉश सजेस्ट करो ना। पिंपल हो रहा है, कौन सा फेस वॉश यूज़ करूं? ऐसे ही बहुत सारे कमेंट्स हैं जो मैंने रीड किए। इसलिए आपकी पिंपल की प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए मेरे पास है ये बेंजोल पेरोक्साइड 2.5%। इसे मैं आज से नहीं, लगभग 3 साल से भी ज़्यादा समय से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ और पिंपल्स के लिए इससे बेहतर, जी हाँ, इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। मेरे केस में तो ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। जब भी पिंपल होता है इसको यूज़ करके पिंपल सही हो जाता है, इसलिए बहुत समय से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। मैंने अदर चीज़ों में भी स्विच करने की कोशिश की थी कि क्लिंडामाइसिन लगा लो, एक्ने स्टार का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन एट द एंड मुझे सारी ट्यूब्स फेंकनी पड़ी, कुछ भी वर्क नहीं किया। मैं दोबारा से मैंने फिर इसी ट्यूब को यूज़ किया और मेरे पिंपल्स ठीक हो गए। ये ट्यूब ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाली है और ऐसी ही कई सारी ट्यूब और होगी जो मैंने ख़त्म की होगी, लेकिन वो मैं ऑलरेडी फेंक चुकी क्योंकि वो ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन मैंने दोबारा से इसको रीऑर्डर किया है बिकॉज बेंजोल पेरोक्साइड के बिना सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर आपको फ्रीक्वेंटली पिंपल्स आ जाते हैं तो आपको ज़रूर इसे ट्राई करना चाहिए। अगर आपने बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर ली, जैसे क्लिंडामाइसिन ट्राई कर लिया है, एक्ने स्टार ट्राई कर लिया है, क्लिनसॉल जेल ट्राई कर लिया है, क्योंकि बहुत सारे नाम हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। बल्कि आप जो है हमको सॉल्ट देखना चाहिए कि उसमें क्या सॉल्ट है, मतलब क्या इंग्रेडिएंट हमको मिल रहा है। तो उस इंग्रेडिएंट के अकॉर्डिंग जो है वो क्लिंडामाइसिन सबसे ज़्यादा फेमस है, निकोटिनामाइड सबसे ज़्यादा फेमस है। तो अगर आपने सब कुछ ट्राई कर लिया है सो प्लीज़ इसे ट्राई करो एक बार, क्या पता आपको सोल्यूशन मिल जाए। ओके, लेकिन इसको यूज़ कैसे करना है? तो सिर्फ नाइट टाइम, सिर्फ रात में आपको इसे यूज़ करना है। फेस वॉश कर लेना है। फेस वॉश करने के बाद अपने फेस को एकदम ड्राई कर लेना है, सुखा लेना है। उसके बाद अगर आपकी नॉर्मल स्किन है, ऑयली स्किन है, तो आप इसको डायरेक्टली एज अ स्पॉट ट्रीटमेंट, जहाँ पर भी आपको पिंपल हो आप इसको वहाँ लगाओ, देन सो जाओ और सुबह फिर अपना फेस वॉश कर लो। अपना जो भी स्किन केयर आप फॉलो करते हो, मॉइस्चराइज़र लगाते हो, जो भी करते हो वो आप करो, लेकिन सनस्क्रीन ज़रूर लगाना सुबह, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जनरली लोगों का ऐसा मानना है कि आखिर सनस्क्रीन लगानी ही क्यों है। कोई कहता है पिंपल हो रहा है तो सनस्क्रीन लगा लो, कोई कह रहा है कि डार्क स्पॉट है, एक्ने स्कार है तो सनस्क्रीन लगा लो, हम क्यों लगाएं। लेकिन अगर आप कोई भी एक्ने ट्रीटमेंट ले रहे हो, इवन कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हो, कोई ट्रीटमेंट नहीं भी ले रहे हो, तो भी सनस्क्रीन ज़रूरी है, क्योंकि ये एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो आपकी स्किन को रिपेयर कर रहा है। अगर रिपेयर कर रहा है मतलब एक तरफ से आप अपना ट्रीटमेंट करना चाह रहे हो, आप चाहते हो कि आप जो है ओके हो जाओ, आपकी स्किन जो है पिंपल फ्री हो जाए, आपकी स्किन में डार्क स्पॉट नहीं रहने चाहिए, लेकिन सन से प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, तो बिल्कुल भी ऐसा मत करना। सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ करना, क्योंकि ये ज़रूरी है। आई होप अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि लोग सनस्क्रीन लगाने को क्यों कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि हम अपने पिंपल्स का या अपने स्कार का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करके, फिर चाहे वो बेंजोल पेरोक्साइड हो, और भी कई सारे नाम हैं जो कि लोगों को ऑलरेडी पता होंगे। तो अगर आप कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हो अपने नाइट स्किन केयर में, सनस्क्रीन बिल्कुल भी मत भूलना, अदरवाइज आपको नेगेटिव रिजल्ट्स तो मिलेंगे ही। जैसे लोग कहते हैं ना, हम काले पड़ रहे हैं, इसीलिए काले पड़ रहे हो क्योंकि आप यूज़ करते हो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को, लेकिन सुबह सनस्क्रीन नहीं लगाते हो। यही ज़रूरी चीज़ है जो आपको फॉलो करनी ही है। और अगर आपकी स्किन मेरी तरह ड्राई हो या फिर सेंसिटिव स्किन हो, तो आपको फेस वॉश करने के बाद जैसे आप सुखा लो तो आपको मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है। बहुत लाइट वेटेड मॉइस्चराइज़र, या फिर मैं कहूँ कि जैसे आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हो ना, तो बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, बहुत लाइट, बहुत कम अमाउंट में मॉइस्चराइज़र लेना है, अपने फेस पर लगाना है। फिर जैसे ही वो ऑब्जर्व हो जाए ना, आपको इसे एज अ स्पॉट ट्रीटमेंट लगाना है। जहाँ पर भी आपको पिंपल हो आपको वहाँ लगाना है और फिर ओवरनाइट आपको रखना है।
और सुबह नेक्स्ट डे फेस वॉश करके जो भी आप अपना स्किन केयर करते हो, मॉइस्चराइज़र भी ज़रूरी है क्योंकि हम ड्राई स्किन वाले हैं। इसका काम क्या है, पिंपल को ड्राई आउट कर देता है, ये सुखा देता है। तो उसके लिए जब पिंपल को सुखाना है तो हमारी ड्राई स्किन है ना, तो हमको मॉइस्चराइजेशन की ज़रूरत है। तो इसलिए मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाना और सनस्क्रीन तो लगानी ही लगानी है। पता कैसे लगेगा कि ये वर्क कर रहा है, आपको 2 से 3 दिन में अपने आप रियलाइज़ हो जाएगा, क्योंकि ये ना ड्राइनेस फैलाना शुरू कर देता है पिंपल वाले एरिया में। तो आपके पिंपल जैसे ड्राई होने लग जाएंगे ना, तो समझ जाना ये क्रीम वर्क कर रही है। और कब तक इसको लगाना है, तो जब तक आपको संतुष्टि ना हो जाए आप इसको तब तक यूज़ करो कि हमारा पिंपल पूरा चला गया है, तब तक आप इसको यूज़ कर सकते हो। और एक बहुत ज़रूरी बात जो कि मैं बताना चाहती हूँ, जैसे कि बहुत सारे लोग होंगे जो कि बेंजोल पेरोक्साइड को बहुत समय से यूज़ कर रहे होंगे, जैसे कि मैं यूज़ कर रही हूँ बहुत समय से। तो ऐसे में माइंड में आ जाता है कि हम लोग तो इतने समय से 2.5% को यूज़ कर रहे हैं, और क्यों ना 5% यूज़ कर लें, 10% यूज़ कर लें। और जितने भी न्यू लोग हैं जो मुझे सुन रहे होंगे, जिन्होंने पहली बार बेंजोल पेरोक्साइड का नाम सुना होगा, और अगर आप लोग फार्मेसी अगर इसको लेने जाओगे तो जब आप देखोगे कि 5% भी है, 10% भी है, तो 2.5 ही क्यों लें। इसको 5% लेंगे, 10% लेंगे, क्योंकि ज़्यादा परसेंटेज यानी कि ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स, ज़्यादा जल्दी वर्क करेगा। बट नहीं, ऐसा मत करना। मैं पहले ये गलती कर चुकी हूँ, ऐसे ही इंटरनेट पर, यूट्यूब पर वीडियोस देख कर मैंने ये गलती की है, और इसका बहुत बड़ा हर्जाना मुझे चुकाना पड़ा है। क्योंकि पिंपल ठीक नहीं हुआ, लेकिन इरिटेशन हो गई बहुत ज़्यादा, क्योंकि 5% की जो स्ट्रेंथ है ना, वो नहीं झेल सकते हम, हमारा स्किन नहीं झेल पाती है। तो इस वजह से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, बहुत ज़्यादा, यू कांट इवन इमेजिन, बहुत ज़्यादा। बहुत सारा जो है लोगों को 5% सूट कर जाता है। काफ़ी लोग कहते हैं कि हमको 5% सूट किया, लेकिन अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हो तो प्लीज़ ऐसी गलती मत करना। अगर आपको 2.5 ही सूट कर रहा है तो उसी पर टिके रहना, क्योंकि ज़्यादा का लालच जो है ना, वो बहुत भारी पड़ सकता है। इवन पिंपल जाएगा नहीं, वो आएगा, वो भी अपने फैमिली और फ्रेंड्स को लेकर। सो गाइज, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आपके इतने सारे कमेंट्स, इतनी सारी क्वेरीज, सारे जवाब आपको आज की वीडियो में मिल गए होंगे। ऐसे ही जेन्युइन रिव्यूज़ और सजेशंस के लिए डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो ट्रूली ब्यूटीफुल।